नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। कमेंट पहले बताओ आप लोग कैसे हो और आपकी एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। दिस इज सागर कुमार, मैं आपको गजब मैथ पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम परसेंटेज को पूरा बेसिक से डिटेल जानेंगे। परसेंटेज है क्या, मतलब पूरा जीरो लेवल से बताने वाली परसेंटेज है क्या। परसेंटेज को समझने के बाद, मतलब कंसेप्ट समझने के बाद, उसके बाद में क्वेश्चन को भी हल कराने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक देखने का मजा आएगा, आपको थोड़ा सा भी चुल्लू भर भी डाउट नहीं होने वाला है। क्लियर ना? और ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, खासतौर एसएससी जीडी और बिहार एसएससी वाले, तो जरूर देखना इस वीडियो का, आपका एग्जाम होने वाला है। चलिए, तो फ्रेंड्स, आप अपने लंबे लंबे हाथों से अच्छे हेड राइटिंग में हेडिंग बना लो, परसेंटेज, है ना, परसेंटेज। क्लियर है ना? आप बोलेंगे बिल्कुल। और हिंदी में आपको इसको लिख लेना प्रतिशत, हिंदी में लिखने का प्रतिशत। हेडिंग बना लिया। चलो, अब जानते हैं इसको भाई, परसेंटेज को सूचित कैसे करते हैं। तो ऐसे एक तिरछी लाइन बनाने का और एक ऊपर बिंदु एक नीचे बिंदु बनाने का, ये हो गया परसेंटेज का सिंबल। क्लियर है ना? देखिए, पहले समझते हैं मेरे भाई कि परसेंटेज एक्चुअली में है क्या, है ना। परसेंटेज किसे बोलते हैं, मतलब परसेंटेज एक्चुअली में है क्या, ध्यान देना। देखिए, जो परसेंटेज है, परसेंटेज का जो अर्थ है, इसका सभी जलवा है इसके नाम में ही छिपा हुआ है। कैसे, ध्यान देना। देखिए, PER, इसको क्या बोलोगे, पर, है ना, PER पढ़ोगे पर। क्लियर ना? अब पर मतलब क्या, यही तो होता है पर, यानी प्रति। प्रति हिंदी में बोलेंगे प्रति, इंग्लिश में पर, हिंदी में प्रति। और प्रति का सिंबल ऐसे होता है, एक डंडी ऐसे। क्लियर ना? ये हो गया प्रति, यानी बाई, यानी अपॉन, डिवाइड, इसको बोल सकते हो। क्लियर है ना? अब ये हो गया प्रति, और आगे पढ़ना CENT, ये क्या है, CENT, सेंट। और हिंदी में पढ़ेंगे 100, ऊपर है प्रतिशत, हिंदी में क्या बोलोगे, सत्य। सेंट का हिंदी बोलेगा सत्य। बातें समझे? तो सेंट का हिंदी हो गया सत्य, और सत का मतलब सैकड़ा बोल लो या 100 बोल लो, तो 100 बट्टे में, है ना। बातें क्लियर हुई? ये पर और ये सेंट, है ना। तो 100 में से एक भाग, 100 में से एक क्या कहलाएगा, यही होगा आपका प्रतिशत। क्लियर है? सैकड़ा है ये, 100 में से एक क्या कहलाएगा, आपका प्रतिशत, ये होता है प्रतिशत, परसेंटेज। बातें समझे? आप बोलेंगे बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आया, आपने क्या बताया। एक एग्जांपल दूंगा, सारा डाउट खत्म। आपको कैसे, ध्यान देना। जैसे एक लड़का है, एक क्लास में, उसका एग्जाम हुआ, है ना, 100 मार्क्स का एक पेपर हुआ, जिसका टोटल मार्क्स 100 था। क्लियर है ना? उसने उसने उस पेपर को देने के बाद उसको रिजल्ट आया, तो उसको प्राप्त हुआ 60 नंबर, है ना, 60 नंबर अचीव किया। 100 में से कितना नंबर लेके आया, 60 नंबर प्राप्त किया, है ना। ये किस में है मेरे भाई, नंबर में है। तो घर गया, घर वाले पूछे तुम्हारा कितना नंबर आया, है ना, तुम्हारा कितना परसेंटेज आया। उतने उसने बताया कि मेरा 60 नंबर आया है ना, तुम्हारा रिजल्ट का रहा तो 60 नंबर आया। घर वाले ने कहा हमको नंबर में ना बता के परसेंटेज में बताओ कि तुम्हारा कितना परसेंटेज बना रिजल्ट। क्लियर है? ये तो नंबर में है ना, 60 नंबर। मैं पूछना चाहता हूँ प्रतिशत में बताओ, एक्चुअली में तुम्हारा कितना परसेंट रिजल्ट बना है। तो ध्यान देना कैसे निकालने का। 60 नंबर अचीव किया है ना, तो 60 लिखो। कितने में से, 100 में से, तो बट्टे में 100 लगाएगा। क्लियर ना? जितना नंबर रहेगा टोटल, वो बट्टे में लिखने का, जितना प्राप्त करेगा उसको ऊपर लिखने का। क्लियर ना? और गुने क्या करोगे, 100 से, 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 100 से 100 खत्म, बचा कितना प्रतिशत, यानी 60% बच जाएगा। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, है ना। मतलब उसने 100 में से 60% नंबर प्राप्त किया है। क्या आपको डाउट है ना? तो यही तो हमने समझाया। 100 में से एक भाग, यहाँ पे कितना है, 100 में से 60 भाग क्या कहलाएगा, परसेंटेज, है ना। तो किसी को डाउट, अगर डाउट है तो एक और एग्जांपल, जैसे एक लड़का है, उसने 50 का, मतलब 50 का उसका टेस्ट हुआ। क्लियर ना? उसका नंबर कितना है, टोटल मार्क्स 50। क्लियर? 50 नंबर का पेपर हुआ, और उसने प्राप्त किया 20 नंबर, मतलब 50 में से 20 नंबर उसको मिला, है ना। 20 नंबर उसको मिला, घींच घाँच कर पास हो गया, है ना। 50 का पेपर हुआ, 20 नंबर उसने प्राप्त किया। तो मैं पूछूं, बताओ परसेंटेज में इसने कितना नंबर लेके आया। तो परसेंटेज में बात करें तो टोटल नंबर उसने 20 प्राप्त किया है, कितने में से मेरे भाई, 50 में से ना। तो बट्टे में 50 रखोगे, और गुने में 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, 100% से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर ना? तो 50 दूना का 2, बचेगा 2, और गुना करोगे तो कितना होगा, 40%, यानी उसने 50 में से 40% नंबर प्राप्त किया है। क्या आपको डाउट, क्या आपको डाउट? यहाँ आपने क्या समझा कि एक्चुअली में परसेंटेज है क्या, है ना। अब इन परसेंटेज का ये अर्थ है, ये टेलर है। आगे अभी ना मैं बताने वाला इसका फिल्म, है ना। अब फिल्म, अब ध्यान देना।
आपने ये बातें आपको दो समझ में आई ना, हाँ या ना, किसी को डाउट यहाँ तक? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। चलो यहाँ तक समझ हो तो अब जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अब मैं बताऊंगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये समझेगा उसी के बाद क्वेश्चन हल कर पाओगे। क्लियर है ना? तो ध्यान देना। लेकिन आप हेडिंग बनाना, हाउ टू कन्वर्ट, क्लियर ना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। क्लियर है ना? चलिए ये क्या है मेरे भाई, ध्यान देना। देखिए मतलब आप परसेंटेज को, प्रतिशत को कैसे फ्रैक्शन यानी भिन्न में चेंज करोगे ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? मतलब परसेंटेज में जो नंबर रहेगा उसको फ्रैक्शन यानी भिन्न में कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बदलोगे, यहाँ पे समझते हैं। चलिए जैसे हमने एक परसेंटेज वैल्यू लिया 4%, है ना, 4%। ये किस में है, किस में है मेरे भाई? परसेंटेज में है। कैसे पहचाना? यहाँ परसेंटेज का सिंबल लगा है। क्लियर ना? तो ये है 4%। मैं पूछ रहा हूँ इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होगा। तो कैसे निकालोगे? इस 4 को उठाना एज इट इज लिखने का। क्लियर है ना? आप बोलेंगे बिल्कुल। इस परसेंटेज का हटाओगे और बट्टे में 100 सटाओगे। क्लियर ना? परसेंटेज को हटाने का, बट्टे में 100 सटाने का, बोले तो लगाने का। अब काट दोगे कितना आएगा? 1/25। यही उसका क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन वैल्यू। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कोई पूछे तो क्या बोलेगा? 1/25। क्लियर है ना? 1/25। बाकी आपको क्लियर हुई? जैसे हमने नेक्स्ट फ्रैक्शन नंबर लिया प्रतिशत वैल्यू 10%, है ना, 10%। ये 10% है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालोगे? 10 लिखने का और बट्टे में 100 सटाने का। क्लियर है? जब प्रतिशत इधर लाओगे तो बट्टे में 100 इधर सटाने का, मतलब 100 से डिवाइड करने का। क्लियर ना? काटोगे 1/10 आएगा, ये हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। नेक्स्ट 16%। नेक्स्ट हमने लिया 16%। 16% का परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा हूँ, फ्रैक्शन वैल्यू। तो 16 लिखने का और बट्टे में 100 लगाओ। क्लियर है? और डिवाइड करोगे, 4 से कटेगा ना, 4 से 4 चौके 16, 25 चौके 100, यानी 4/25 हो जाएगा इसका भिन्न वाला वैल्यू यानी फ्रैक्शन वैल्यू। बात आपको क्लियर हो रही है ना? नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं 20%। 20%, 20 लिखेंगे और बट्टे में 100 लगाओगे, काटोगे 1/5 आएगा, है ना, 1/5 आएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका फ्रैक्शन वैल्यू। क्या आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन करने, चेंज करने में किसी को दिक्कत थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। देखो 4 है, 4 लिखेंगे, प्रतिशत आओगे, बट्टे में 100 लगा दोगे और काटोगे तो कितना आएगा? 1/25। ये सभी क्या है? परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू है ना? किसी को डाउट यहाँ तक थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगर ये समझ गए तो अब आगे जो बताने वाला हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अभी आपने क्या समझा? परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने का। सेम इसी को पलट दो, यानी फ्रैक्शन को इधर लाओ, है ना, फ्रैक्शन को इधर लाओ और परसेंटेज के इधर ले जाओ, यानी यहाँ पे लाओ फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन। क्लियर है ना? फ्रैक्शन। चलिए अब चेंज किस में करना है? परसेंटेज में। परसेंटेज में, परसेंटेज में मतलब अब भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करोगे ये मैं बता रहा हूँ, है ना। भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करोगे ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू ले लो, जैसे हमने ले लिया 1/5। ये क्या है? एक फ्रैक्शन नंबर है ना, एक फ्रैक्शन है। क्लियर है? भिन्न है। तो भिन्न को मैं पूछ रहा हूँ कि परसेंटेज में नंबर क्या होगा, तो पहले 1/5 लिखो ऐसे ही। क्लियर ना? 1/5 लिखा, उसके बाद इसमें 100 से करो क्या? 100% से गुना करोगे। किससे? 100% से गुना करोगे। क्लियर? यहाँ पर डिवाइड कर रहे हो लेकिन यहाँ पे क्या करना? 100% से गुना करना है। क्लियर? 5 से काट दो, कितनी बार में कटेगा? 20 बार में, यानी 20% आपका क्या हो जाएगा? इसका प्रतिशत वैल्यू 1/5 का प्रतिशत वैल्यू 20% होगा। क्लियर होगा? हाँ है ना। जैसे नेक्स्ट हमने ले लिया 3/5। 3/5, चलिए मैं 3/5 का प्रतिशत वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो 3/5 लिखो और गुना करोगे 100% से। क्लियर है? काटोगे 20, 20 23 60%। 60% क्या होगा मेरे भाई? इसका प्रतिशत वैल्यू होगा। किसी को डाउट यहाँ तक? थोड़ी सी भी डाउट है तो पूछो कमेंट में, नहीं ना। नेक्स्ट 1/10, है ना, 1/10। 1/10 लिखो, 1/10 लिखो और गुना करोगे 100% से। 100% से कितना होगा? 10%, है ना। ऐसे ही करना है। तो क्या किसी को डाउट है इससे करने में, इस तरह करने में? बताओ।
जब आपसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने को बोला जाए तो 100 से डिवाइड लगाओगे। जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में बोला जाए तो 100% से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे एक लाइन में मैं बोलूँ, यहाँ पर लिखा हमने परसेंटेज, क्लियर, इधर मैं लिखा फ्रैक्शन, एफ से फ्रैक्शन, पी फॉर परसेंटेज, क्लियर। जब आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन पर जाना हो, तो परसेंटेज में डिवाइड करो कैसे, 100 से, क्लियर है ना, 100 से डिवाइड करोगे। जब आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज पर आना हो, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना हो, तो मल्टीप्लाई करो कितने, 100% से, क्लियर है, हाँ है ना। तो किसी को डाउट यहाँ तक थोड़ी सी भी नहीं, आप चेंज कर लोगे, यही चेंज करना इंपॉर्टेंट है, हाँ है ना। तो किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए, समझ में आ गया ना, बातें क्लियर हुई ना। चलो, तो ये समझ गए, बेसिक खत्म, इतना ही समझते हैं। इतना ही अभी लेवल है जीडी और बिहार एसएससी का, अदर भी एग्जाम के, बड़े एग्जाम के नहीं, सीजीएल मेंस का नहीं बोल रहा हूँ, क्लियर है ना। तो ये आप समझा, किसी को डाउट यहाँ तक थोड़ी सी भी नहीं होगा। तो अब चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन को फोड़ते हैं ना, क्वेश्चन को, खासतौर एसएससी जीडी और बिहार एसएससी वाले तो जरूर देखेंगे इस वीडियो को पूरा, क्लियर ना। जो मैं क्वेश्चन का लेवल बताऊंगा वो सभी जीडी और बिहार एसएससी के लेवल का होगा आज के क्लास में, क्लियर है। चलो चलो, तो पहला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है ना, तो जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करो मेरे भाई। आंसर क्या हो सकता है, फास्ट रूपली डू इट। चलो, 2 सेकेंड टाइम है आपके पास इसको समझने के लिए। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करना, ध्यान देना। 10 20 का कितने प्रतिशत है, 10 जो 20 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में वैल्यू पूछा गया है। तो कैसे हल करोगे, देखो बेसिक वाला क्लास है तो बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, है ना, बढ़ाएंगे मत, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। 10 20 का कितना प्रतिशत है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, तो ध्यान देना प्रतिशत में आपको वैल्यू बतानी है। तो पहले इस 10 को उठाओ और यहाँ पर लिख दो, क्लियर है ना। अब बट्टे में कौन सी नंबर आएगी, ध्यान देना, 10 आएगा कि 20 आएगा, यहाँ पर आपको डाउट बनेगा। कैसे पहचानना है समझना, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे वो वैल्यू हमेशा आपके क्या होगी, बट्टे में होगी, हाँ है ना। हमने क्या बोला, जिसके रिस्पेक्ट में बोलोगे वो वैल्यू हमेशा आपकी क्या होगी, बट्टे में होगी। या एक और ध्यान देना, जिसके साथ का लगा रहेगा वो वैल्यू हमेशा नीचे रहेगा। बातें समझे, हाँ है ना। जिसके साथ में का रहेगा या बोले इंग्लिश में ऑफ रहेगा वो वैल्यू हमेशा बट्टे में होगी, क्लियर ना। तो 20 का इसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, 20 के रिस्पेक्ट में, तो 20 नीचे, और प्रतिशत बता रहा है तो कैसे करोगे, 100% से मल्टीप्लाई, यही तो हमने बताया, क्लियर। ये फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे हो तो 20 25 100 यानी कितना आएगा, 50% आंसर, क्लियर है ना। 50% आंसर। क्या आपको डाउट है इसमें, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, उड़ा देंगे आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ाओ। चलो, अगला क्वेश्चन डिटो ऐसे ही है, देख बना के दिखाओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है, कमेंट करो। 30 का 20 कितने प्रतिशत है ना, डिटो वही क्वेश्चन, 30 है ना का 20 कितना प्रतिशत है बताओ। तो पहले हमको ये भाई बता दो कि पहले ऊपर नंबर कौन सा रहेगा, आप ही बताओ, आप बताओ कौन सा ऊपर नंबर रहेगा। तो 20 ऊपर रहेगा, क्यों, क्यों, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे, 30 का, का किसके साथ है लगा, या ऑफ किसके साथ है भाई, 30 के साथ है ना, 30 के साथ है। तो हमेशा तो ये तो छांट लो कि 30 बट्टे में रहेगा, जो बचेगा वही तो ऊपर हो गया, यानी 20 ऊपर हो जाएगा ना। और प्रतिशत के लिए 100% से मल्टीप्लाई, क्लियर ना। बोलो तो 1 0 से 1 0 200 हो जाएगा, है ना, 200/3%, क्लियर है। अब डिवाइड कर लो, है ना, डिवाइड कर लो, 66 से ही 2/3% होगा, क्लियर। 66 कहीं 198 और बचेगा शेष 2 ही तो बचेगा, तो 66 से ही 2 हो, 66 से ही 2/3% करेक्ट आंसर। बातें क्लियर ही, हाँ है ना। तो किसी को डाउट, किसी को डाउट, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, अब ऐसे हम कर लेंगे। चलो, अब आते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 50 जो है 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, बताओ। जो 50 है ना, 50 है 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमको बताना है। जल्दी, फास्ट गूगल डू इट, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करो। जो 50 है 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, बताओ मेरे भाई, क्या होगा इसका आंसर। विद इन सेकेंड में उड़ाना है तो ध्यान से समझो। पहले हमने क्या बताया, हमने क्या बताया मेरे भाई, जो 50 है 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ हमने 50 लिखा, इधर 40 लिख लेते हैं, है ना। तो बताओ कितना प्रतिशत अधिक है भाई। जो क्वेश्चन एक लाइन एक बार और पढ़ो, जो 50 है ना, 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, 40 से
40 से किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं? 40 से, 40 के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, है ना। तो ये 40 से कितना अधिक है? तो 10 अधिक है ना, 10 प्लस अधिक है। जिसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे 40 से, तो 40 से बोल रहे हैं यानी 10 अधिक है ना। 50 जो है 40 से 10 अधिक है, तो 10 लिखो। किसके रिस्पेक्ट में? 40 से। किसके रिस्पेक्ट में? 40 से। तो 40 बट्टे में प्रतिशत के लिए 100% से गुना। क्लियर ना। 1 0 काटोगे 25% तो आंसर होगा ना, 25%। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, लैंग्वेज में छिपा है इसका आंसर, है ना। क्लियर ना। तो 25% आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट? बताओ, किसी को डाउट नहीं ना। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, डिटो वही क्वेश्चन, नंबर पलट दिया, इसमें पूछ लिया है कम बता दो, है ना, कम बता दो। जो 40 है 50 से, है ना, जो 40 है 50 से कितना प्रतिशत कम है? जो 40 है 50 से, है ना, कितना कम है मेरे भाई? तो 10 कम है ना। अगर 10 अधिक है तो 10 ही तो कम होगा। क्लियर है। 10 कम है किस पे? 50 से। तो बट्टे में 50 और गुना में 100%। 50 दो 20%, 20% आंसर। बात खत्म। कि आपको डाउट? बोलो। बिल्कुल नहीं, देख कर जवाब दो, इसमें तो पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बदल गया, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 160 का 25%, 125% का 20% कितना होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, और जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा है ये सब है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जीडी में पूछा गया है। क्लियर है ना। चलो तो 160 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्लियर है। 125 का 125 और प्रतिशत हटाओगे बट्टे में 100 हटाओगे, ये हमने बताया। क्लियर ना। और फिर दे रखा है का मतलब गुना। 20%, 20% पैसे हटाओगे बट्टे में 100 हटाओगे। क्लियर है। आप बोलेंगे बिल्कुल से, इसी का वैल्यू पूछा गया है, तो ये आप कर सकते हो। क्या करना है यहाँ पे? काटना है तो काट लो। देखो मैं बोलूँ 25 से काटो, 25 पचे 125, 25 चौके 100, 4 चौके 16, क्लियर है, 40, 1 0 1 0 1 0 1 0, 4 पच्चे 20, 20 चौके 40, 40% आंसर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। क्या डाउट आपको? यहाँ पे नंबर सिर्फ काटना था। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40% आपने लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 32% 80 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या निकालना है। यदि किसी संख्या का, लेट मी, हमने संख्या मान लिया x है। क्लियर है। संख्या तो दे या नहीं गया, तो हमने मान लिया वो संख्या x है। किसी संख्या का मतलब गुना। 32%, 32% हटाओगे बट्टे में 100 लगाओगे। क्लियर ना। क्या है मेरे भाई? 80 है, यानी 80 है तो बराबर में 80। क्लियर है, हाँ है ना। क्या यहाँ तक डाउट किसी को? नहीं ना। चलो अब यहाँ से काटते हैं। कटेगा? बिल्कुल हाँ। कैसे कट सकता है? 8 से। 8 8 चौके 32, और 8 से जो काटोगे 10 होगा। इसको इधर फेंकोगे कितना होगा मेरे भाई? 1000। 1000 को 4 से काट दोगे यानी 250 करेक्ट आंसर। 250 करेक्ट आंसर ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी है। 250 करेक्ट आंसर। चलो लगा लिया आपने, टिक कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 30% 120 के 15% से 21 अधिक है तो वह संख्या क्या है? देखो वही निकाल। लेट में हमने माना संख्या x है। क्लियर है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे करना। किसी संख्या का, किसी संख्या लेट में x का मतलब गुना। क्लियर ना। 30%, 30% हटाओगे बट्टे में 100 लगाओगे। क्लियर है ना। 30%, 120 का, है ना, 120 का मतलब गुना। 15%, 15% हटाओगे बट्टे में 100 लगाओगे। क्लियर है। कितना अधिक है मेरे भाई? 21 अधिक है। 21 अधिक है। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होगा, हाँ है ना। किसी संख्या का 30% जो है ना, 120 का 15% से 21 अधिक है, तो ये वैल्यू दोनों इक्वल होगा। क्लियर है। चलो अब मैं x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अगर मैं काटूं इसको किससे? 20 से। क्लियर है। 20 से कटेगा 6 बार में, ये किसको? 20 25 100, 5 3 होगा, ये कितना होगा? 18 18 21 39, है ना। एक्स गुने 30 बट्टे, अगर मैं यहाँ पे ध्यान दोगे तो 1 0 से 1 0 काट ही लो ना, है ना। 3 बट्टे 10 बचेगा ना। और इधर कितना होगा? 39 होगा। इसको इधर फेंक दो, इसको इधर फेंक दो, 390, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 3 9, 130 करेक्ट आंसर। 130 करेक्ट आंसर।
अरे भाई 10 को इधर फेंक दिया, 13 39, 130 ही तो आंसर आएगा ना, हाँ है ना। ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है। लगा लिया आपने टिक। चलो करेक्ट आंसर आपने पाया। चलो आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन समझते हैं। दो संख्याएं हैं, ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है ना। दो संख्याएं जो तीसरी जो संख्या है उससे 10% और 20% कम है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। ध्यान देना, दो संख्याएं हैं और तीसरी जो संख्या, पहले लेट में पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, हाँ है ना। तीन संख्याएं हो गई। यहाँ पर तीसरी संख्या नहीं है, तो तीसरी संख्या लेट में हमने मान लिया तीसरी संख्या क्या है, 100 है। हमने ज्यूम कर लिया तीसरी संख्या 100 है, 100 है। क्लियर ना। तो जो तीसरी संख्या से जो पहली संख्या है, पहली संख्या 10% कम है ना, ये 10% कम है। तो 100 में से 10% कम निकालोगे यानी ये कितना है, 90 यूनिट है ना। दूसरी संख्या 20% कम है, यानी 20% कम है यानी ये कितना है, 80 यूनिट है ना। तो किसी को डाउट, आपने पहली और दूसरी निकाल लिया। अब देखते हैं पूछा क्या गया है। क्वेश्चन पूछा कि दूसरी जो संख्या है पहली संख्या को बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। दूसरी संख्या को पहली संख्या से ना, है ना, दूसरी संख्या को पहली संख्या को मतलब बढ़ाने के लिए दोनों को इक्वल करना है। मतलब ये पहली संख्या कितना है, 90 है, दूसरी संख्या कितना है, 10 है, यानी ये 10 कम पड़ रहा है, तो 10 आपको इसको देना पड़ेगा तभी तो इक्वल होगा, मतलब इक्वल करने के लिए। क्लियर है ना। मतलब 10 आपको क्या हो रहा है, कमी हो रही है तो 10 देना पड़ेगा। क्लियर है, यानी 10 क्या होगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। आप बोलेगे बिल्कुल 10 ही तो बढ़ाओगे, 10 बढ़ाया। क्लियर है, 10 किस पर बढ़ाओगे, ध्यान दो, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा मेरे भाई, कितना बढ़ाना पड़ेगा, बट्टे में किस पर, 80 पर। 80 पर तो बढ़ा रहे हो तो बट्टे में 80 लगाओ। क्लियर है, और प्रतिशत के लिए गुने में 100। बातें क्लियर हुई देना। 0 से 0 काटो कितना होगा, इसको काट लो, कितनी बार में कटेगा, 8 से 8 है कम 8, 8 है कम 8, यानी बस 12.5%। क्लियर ना, 12.5% खत्म। क्लियर है, क्योंकि 1/8 का जो फ्रिक्शन वैल्यू होता है 12 से 1/2 होता है, और 12 से 1/2 का परसेंटेज दशमलव में क्या होगा, 12.5% है ना। अरे भाई 12 से 1/2 यानी 12.5 ही तो हुआ ना, तो 12.5% करेक्ट है ना। चलो, तो ये आपका शुद्ध आंसर हो जाएगा। कि आपको डाउट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी नहीं। अगर 10 कम हो रहा है ना तो 10 आपको देना पड़ेगा, तो दे रहे हो किस पर, 80 पर ना, तो बट्टे में 80 लगाना हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, है ना, और फिर उसमें 25% की कमी हो जाती है। तो प्रतिशत में बताना है वृद्धि हुई कमी कितना परसेंट का। चलिए हमको शुद्ध प्रतिशत कमी निकालनी है, शुद्ध प्रतिशत में वृद्धि कमी आपको फाइंड करना है। तो एक संख्या जो है जिसमें 30% का वृद्धि होगी, ध्यान देना 30% का। मैं पूछूं फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, कितना होगा मेरे भाई, 3/10। कैसे निकाला हमने, बट्टे में 100 लगाओ, काटे को 3/10 आएगा। नेक्स्ट दिया है 25%, है ना, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। क्लियर है ना, ये हम तो बताया आपको बेसिक में कैसे निकालना है। चलो पहले संख्या 10 थी। क्लियर है, पहले क्या हो रहा है, 30% की वृद्धि। पहले जो संख्या 10 थी, है ना, ओरिजिनल नंबर 10 है, इस पर 3 का वृद्धि हो जाएगा, तो अब नंबर कितना हो जाएगा, 13, है ना। 10 में 3 बढ़ाओगे तो 13 होगा। नेक्स्ट 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। पहले संख्या 4 थी, इस पर 25% की कमी होगी, मतलब 4 पर 1 की कमी, यानी अब संख्या कितनी हो जाएगी, 13, वो सॉरी 3। क्लियर है ना। मैं पूछूं टोटल पहला नंबर कितना होगा, गुना करोगे 40 आएगा, यहाँ पर बढ़ने घटने के बाद कितना होगा, 39 होगा। यानी पहला जो नंबर है 40 था, अब हो गया 39। बताओ कितने की कमी है या बढ़ी, क्या होगा, पहले 40 है अब हो जाएगा 39, यानी 1 यूनिट कम हो गया, है ना। तो हमको कमी वृद्धि बताना है, तो 1 यूनिट की कमी हो रही तो कमी तो आएगा ना, है ना, तो यानी कमी परसेंट, है ना, कमी परसेंट इन डिक्रीज परसेंटेज निकालना पड़ेगा। 1 की कमी किस पर, 40 पर, तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, 1 0 से 1 0, 4 से काट लो, ऑप्शन नंबर में जो वैल्यू दिया होगा 4 से काटोगे तो कितना होगा, 2.5। 2.5% की क्या होगी, कमी होगी, करेक्ट आंसर। कमी क्यों मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना। माइनस को सिंपल ऋणात्मक जो निगेटिव वैल्यू डिनोट करता है कि यहाँ पे कमी हो रही है। क्लियर है ना, कि माइनस में वैल्यू है। क्लियर है, हाँ है ना। कमी किसको डिनोट करेगा, माइनस, जो माइनस है कमी को डिनोट करेगा। क्लियर ना। तो 4 से काटोगे 2.5% आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर दिया गया होगा, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन बी में है 2.5% की कमी होगी। क्लियर ना। तो अभी हमने जितना बेसिक और क्वेश्चन समझाया, क्या आपको डाउट इस बेसिक क्वेश्चन में थोड़ी सी भी नहीं? ये पहला क्लास था, है ना। पहला क्लास में हमने 10 क्वेश्चन किए, लगभग 10 क्वेश्चन किया, है ना, और बेसिक भी जाना। इसके बाद अब आएगा जलवा। क्लियर है, मतलब बेसिक समझ लिए, अब आएगा टॉप क्लासेज, है ना। धीरे धीरे लेवल अब बढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।